नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आपकी पेंशन को लेकर सरकार ने काफ़ी बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले को आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले पेंशन के जो मौजूदा नियम हैं उनको समझते हैं। नियमों के मुताबिक किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन सबसे पहले उसके पति या फिर पत्नी को दी जाती है। अभी तक यही नियम है। अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी गुजरता है तो जीवित जो होगा उसे वो पेंशन का हकदार होगा। अगर सरकारी कर्मचारी जिसका जीवन साथी फैमिली पेंशन के लिए अयोग्य यानी कि एलिजिबल नहीं हो पाता है, अयोग्य है, तो फिर यहाँ पर इस चीज़ को आप गौर से सुनिएगा। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर सरकारी कर्मचारी जिसका जीवन साथी फैमिली पेंशन के लिए अयोग्य यानी एलिजिबल होता है तो उसको लेकर यहाँ पर नियम बदले गए हैं। और यहीं पे इसमें सबसे बड़ा कैच छिपा हुआ है। क्या है नियम, मैं आपको समझाता हूँ। पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी कि DOPPW के सचिव V श्रीनिवास ने कहा है कि उन सभी मामलों में जिनमें तलाक की याचिका दायर की गई है या फिर घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत याचिका दायर की गई है या फिर भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज मामले शामिल हैं, ये एक संशोधन एक महिला सरकारी कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन पति के बजाय उसके पात्र बच्चों को देने की अनुमति देता है। DOPPW के सचिव V श्रीनिवास ने यह भी कहा कि संशोधन DOPPW ने प्राप्त जो रिप्रेजेंटेशन है उसको ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के परामर्श के बाद ही किया है। अब मैं इसको आपको पूरे आसान भाषा में समझाता हूँ कि भाई खबर है क्या। दरअसल महिला कर्मचारियों के लिए नियम में बदलाव किया गया है। अगर किसी अदालत में महिला का तलाक का मामला लंबित है तो महिला कर्मचारी अपने पति से पहले अपने बच्चों को फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए नॉमिनेट कर सकती है। जी हाँ, अब अपने पति के बजाय वो अपने बच्चों को नॉमिनेट कर सकती है पेंशन के लिए। अगर महिला ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा दहेज के तहत मामला दर्ज किया है तो बच्चों को पेंशन दी जा सकती है। इसमें एक एंगल और है, ये भी समझ लीजिए। अगर किसी मृत महिला सरकारी कर्मचारी का पति जीवित है और उसका एक बच्चा है और वो वयस्क हो गया है तो वो फैमिली पेंशन के लिए हकदार होगा। तो ऐसे में फैमिली पेंशन ऐसे बच्चे को दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, नाबालिग या फिर विकलांग बच्चे के मामले में पेंशन अभिभावक यानी पिता या फिर माँ जो होगी उन्हीं को मिलेगा। बच्चा जब वयस्क हो जाएगा तो वो पेंशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये ओवरऑल खबर थी कि सरकार की तरफ से साफ तौर पे जो पेंशन के नियम है उस पर बदलाव किया गया है। अभी तक जिस तरीके से होता था कि अगर मान लीजिए पत्नी नौकरी कर रही है और तो पति को पेंशन मिलती थी, पहले सबसे पहले एलिजिबल वही होते थे, तो यहाँ पर अब पत्नी के पास वो अधिकार आ गया है कि वो चाहे तो अपने बच्चों को नॉमिनेट पेंशन के लिए कर सकती है। तो ये ओवरऑल खबर थी। कैसी लगी आपको खबर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।